हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक यूजिंग नैंड गेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया जाता है क्लॉक के साथ नैंड गेट का यूज करके। ठीक है, इसका ट्रू टेबल क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे काम करता है और ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियोज़ के अंदर। चलो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देखो फ्रेंड, इस टाइप से आपका सर्किट डायग्राम बनता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इधर का जो पार्ट्स होता है हमारा एसआर लैच का पार्ट होता है। ठीक है, और इधर का जो पार्ट्स होता है इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ एक क्लॉक को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एसआर लैच के साथ अगर मैं क्लॉक को ऐड करता हूं तो ये जो हमारा कंप्लीट डायग्राम बनता है ये बनता है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक यूजिंग नैंड गेट। तो फ्रेंड अब चलो मैं आपको बताता हूं कि इसका ट्रू टेबल कैसे बनता है और सर्किट कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 2 में आपको ट्रू टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रू टेबल क्रिएट कर लिया है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रू टेबल कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो देखो सर्किट के अंदर हमारा इनपुट लाइन कितना जा रहा है, 3 जा रहा है। एस की वैल्यू जा रहा है, क्लॉक की वैल्यू जा रहा है और आर की वैल्यू जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लॉक ले लेंगे, एस ले लेंगे, आर ले लेंगे। ठीक है, आउटपुट लाइन कितना निकल रहा है, क्यू एंड क्यू डैश, दो आउटपुट लाइन निकल रहा है तो हम क्यू एंड क्यू डैश ले लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रीमार्क ले लूँगा, जो भी इनपुट के बेस पे आउटपुट्स आएगा उसको क्यू एंड क्यू डैश में लिखूंगा और यहाँ पे रीमार्क लिखूंगा। ठीक है, तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करता है अगर सर्किट के अंदर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करता हूँ। तो सर्किट के अंदर मैं पुट करूँगा एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0 और क्लॉक हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, आर की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया, क्लॉक हमारा 1 है तो यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो नैंड गेट के अंदर अगर 0 1 इनपुट में जाता है तो आउटपुट क्या देता है, देखो 0 1 पे आउटपुट देता है हमें 1, तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा आउटपुट में वैल्यू। अब देखो यहाँ पे नैंड गेट है तो नैंड गेट के अंदर 1 0 इनपुट में जाता है तो आउटपुट क्या देता है, 1 0 पे देता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब इस सर्किट को दो पार्ट में यहाँ से आप डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो देखो इधर का जो पार्ट्स है हमारा एसआर लैच का पार्ट्स है। ठीक है, तो देखो एसआर लैच के अंदर अब इनपुट में वैल्यू जा रहा है एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एसआर लैच का ट्रू टेबल चेक करना है कि अगर एसआर लैच के अंदर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 जाता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है, क्यू एंड क्यू डैश पे, और इसका रीमार्क क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं एसआर लैच का ट्रू टेबल चेक करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड देखो ये हमारा एसआर लैच का ट्रू टेबल होता है। तो देखो एस की वैल्यू अगर 1 और आर की वैल्यू 1 जाता है इनपुट में तो हमारा क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1 मिलता है और ये होता है नो चेंज यानी प्रीवियस स्टेटस। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो फ्रेंड देखो जब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो हमारा क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, और ये होगा हमारा प्रीवियस स्टेटस यानी नो चेंज स्टेटस। ठीक है, अब चलो मैं अगला पुट करके देखता हूँ। अब मैं पुट करूँगा एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 और क्लॉक हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमारा 0, ठीक है, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू यहाँ पे अब 1 आएगा, क्लॉक हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1 जाएगा इनपुट में तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन हमारा 1 मिलेगा आउटपुट में। अब देखो 1 1 पे हमारा नैंड गेट आउटपुट क्या देता है, 1 1 पे देता है हमें 0। देखो यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा 0 मिलेगा और यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो इधर का हमारा पार्ट होता है एसआर लैच का। ठीक है, अब देखो एसआर लैच के अंदर अगेन हमारा इनपुट में वैल्यू जा रहा है एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब आपको एसआर लैच का ट्रू टेबल चेक करना है कि अगर एसआर लैच के अंदर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 जाता है इनपुट में तो हमारा आउटपुट क्या आता है। चलो मैं चेक करता हूँ। तो फ्रेंड देखो एसआर लैच के अंदर अगर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 इनपुट में जाता है तो आउटपुट में हमें मिलता है क्यू की वैल्यू 0 और क्यू डैश की वैल्यू 1। ठीक है, तो यही चीज़ हम लिखेंगे और इसका होता है हमारा क्लियर स्टेट यानी रीसेट स्टेट। ठीक है, तो फ्रेंड देखो अगर मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो हमारा क्यू की वैल्यू आएगा 0 और क्यू डैश की वैल्यू आएगा 1 और ये होगा हमारा क्लियर स्टेट यानी रीसेट स्टेट। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पास करता हूँ ये वाला वैल्यू, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0 और क्लॉक हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, क्लॉक हमारा 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो नैंड गेट के अंदर 1 1 इनपुट में जाता है तो क्या आउटपुट में आता है, 1 1 पे देखो 0 देता है तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा। अब 1 0 पे इनपुट में क्या देता है, 1 0 पे देता है 1 तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इधर का जो पार्ट्स होगा आपका एसआर लैच का पार्ट्स होता है। ठीक है, तो अब आपको एसआर लैच का ट्रू टेबल चेक करना है कि अगर एसआर लैच के अंदर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 इनपुट में जाता है तो आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो चलो मैं चेक करता हूँ।
तो फ्रेंड देखो एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 इनपुट में जाता है एसआर लैच के अंदर, तो हमारा वैल्यू आता है क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश की वैल्यू 0, और ये होता है हमारा सेट स्टेट। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। देखो अगर मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो जो हमारा वैल्यू आएगा क्यू की वैल्यू 1 आएगा और क्यू डैश की वैल्यू 0 आएगा, और ये होगा हमारा सेट स्टेट। ठीक है, अब चलो मैं नेक्स्ट पास करता हूँ। एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 और क्लॉक हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 और क्लॉक हमारा 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 1 इनपुट में जाता है एंड गेट नैंड गेट के अंदर, तो क्या आता है 1 1 पे देखो हमें 0 मिलता है, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। 1 1 यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब देखो ये इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो इधर का जो पार्ट्स है आपका एसआर लैच का पार्ट्स है। अब देखो एसआर लैच के अंदर एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 इनपुट में जा रहा है, तो आपको एसआर लैच का ट्रू टेबल चेक करना पड़ेगा कि एसआर लैच के अंदर अगर मेरा एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 इनपुट में जाता है तो आउटपुट क्या आता है क्यू एंड क्यू डैश पे। ठीक है, तो चलो मैं चेक करता हूँ। तो फ्रेंड देखो एसआर लैच के अंदर अगर मैं एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मतलब कि इनपुट देता हूँ, तो हमारा वैल्यू आएगा क्यू की वैल्यू 1 और क्यू डैश की वैल्यू 1, और ये होता है हमारा इनवैलिड स्टेट यानी नॉट अलाउ स्टेट। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो फ्रेंड देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्यू की वैल्यू 1 आएगा, क्यू डैश की वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, और ये होगा हमारा इनवैलिड स्टेट यानी नॉट अलाउ स्टेट। तो फ्रेंड स्टेप नंबर 3 में आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में सिंपली आपको एक बॉक्स बनाना है, इसमें इनपुट दे देना है एस और आर। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक होगा, क्लॉक की वैल्यू हमेशा 1 इनपुट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू एंड क्यू डैश आपका आउटपुट में निकले।